यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा विजुअल्स के साथ। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने धमकी को खारिज किया। पुतिन के नॉट ब्लफिंग वाले बयान को ऑस्टिन ने नकारा। यकीन न्यूक्लियर बम नहीं चलाएंगे पुतिन। फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि रूस न्यूक्लियर हमला करने वाला है। सीएनएन की रिपोर्ट आ रही है, ये जरा ध्यान से देखें, ध्यान चेंज करें इसको, और इसके बेसिस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। बड़ी बात क्या है, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का ये बड़ा बयान आया। चेंज करें इसको, यहां पर बड़ी खबर है। यूक्रेन युद्ध ने साबित कर दिया है कि पुतिन कोई भी गैर जिम्मेदार कदम उठा सकते हैं। ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। फुल वॉल दिखाइए। आज की परिस्थितियों में रूस के न्यूक्लियर इस्तेमाल की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इनके पास इंटेलेक्ट है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इंटेलिजेंस है जो कि कह रही है कि रशिया ने अभी तक ऐसा मूवमेंट नहीं किया है। रूसी रक्षा मंत्री से भी ऑस्टिन ने ऐसा कोई गैर जिम्मेदार कदम ना उठाने की बात कही थी। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, वो कादिरोव को लेकर है। चेचनिया की यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की मांग। रमजान कादिरोव ने प्रेसिडेंट पुतिन से मांग की। विजुअल दिखाइए। लीमन शहर में रूस की हार के बाद हमले की मांग। कादिरोव का विजुअल। रशिया चेचन रिपब्लिक के हेड हैं कादिरोव। कादिरोव ने जो कहा है, सीधे आइए यहां पर। लीमन में रूस की हार कराएगी न्यूक्लियर वॉर। यूक्रेन में, ध्यान से देखें आप, यूक्रेन में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। चेचन चीफ रमजान कादिरोव ने पुतिन को दी सलाह। बॉर्डर एरिया में पुतिन को मार्शल लॉ की घोषणा करनी चाहिए। यूक्रेन पर कम क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने चाहिए। पुतिन को पश्चिमी देशों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। डोनेट्स्क के लीमन में यूक्रेनी बढ़त को देखते हुए कादिरोव ने यह सलाह दी है। मैं सीधे चलूंगा इस खबर के साथ। लीमन में रूस के 5000 सैनिकों के स्ट्रैटेजिक लोकेशन छोड़कर पीछे हटने की खबर है। इस खबर के साथ पहले वाली खबर की ब्रेकिंग है, और मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, मैं कादिरोव को बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानता हूं राधा, लेकिन ये आवाजें उठ रही हैं, और ये कादिरोव की तरफ से नहीं है, कई जगह से आवाजें रशिया के अंदर से हो रही हैं। क्या ये एक मॉरल बाइंडिंग के तौर पर, एक मॉरल प्रेशर के तौर पर पुतिन के ऊपर होगा? और जिस तरीके से ऑस्टिन बोल रहे हैं वो तो प्योरली इंटेलिजेंस के बेसिस पर बोल रहे हैं। बात बिल्कुल क्लियर है एज फार एज आई एम कंसर्न। अगर रशिया के ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है जो कि इंक्लूड्स दीज 4 प्रोविंसेस, रशिया विल रिटेलिएट। आपने देखा कि आज एयरफोर्स का एक पहली सॉर्टी आपने दिखाई है हमें। एयरफोर्स हैज नॉट बीन यूज्ड एन मास एज येट, कन्वेंशनल आर्टिलरी हैज नॉट बीन यूज्ड एन मास एज येट, मिसाइल्स हैव नॉट बीन यूज्ड एन मास एज येट। अब अगर हुआ तो यूक्रेन में जो बर्बादी अभी तक हुई है 10% या 15%, अब वो 25, 50, 60% हो जाएगी। Ukraine is going to have the toughest time ever in the history. It will be completely destroyed. The Americans and the NATO forces must realize कि अब और लड़ाई को रोकना ही ठीक है। पिछले हफ्ते एक खबर आई थी कि शायद अब हथियार नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हथियार अभी भी दे रहे हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि दे वांट यूक्रेन टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। अब आपने देखा कि NATO ने भी ये कहा है कि हम प्रोसीजर के जरिए, प्रोसीजर विल बी फॉलोड टू मेक यूक्रेन मेंबर ऑफ NATO, यानी कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होने वाली है। यूक्रेन इतनी जल्दी NATO का हिस्सा नहीं बन पाएगा। अभी उन्हें ये डर है कि अगर जल्दबाजी में कहीं NATO को मेंबर बना दिया, यूक्रेन को NATO में मेंबर बना दिया, तो फिर ये और लड़ाई आगे बढ़कर ये यूरोप में आनी शुरू हो जाएगी। Nobody wants the war to go outside यूक्रेन। शंकर प्रसाद सर, क्या आप इसमें न्यूक्लियर ड्रिफ्ट देख रहे हैं? देखिए, न्यूक्लियर की तैयारी बिल्कुल, देखिए न्यूक्लियर की तैयारी अवश्य है, लेकिन न्यूक्लियर को इस्तेमाल नहीं कर सकते अभी। न्यूक्लियर का कोई टैक्टिकल वेपन नहीं होता, स्ट्रेटेजिक वेपन होता है। right. अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो गया तो उसके रिस्पांस आएगी कहीं ना कहीं से, उसकी रिस्पांस अमेरिका से। एक दफा किसी ने भी, चाहे कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर हाउस ने अगर एक बम कहीं छोड़ दिया तो उसकी रिटेलिएशन होगी, और रिटेलिएशन अगर हो गई तो द होल वर्ल्ड इज गेट डिस्ट्रॉयड। ये हम कई दफा कह चुके हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।